Hello students, in this video I am going to discuss class 6 poem Vocation. It is by Rabindranath Tagore. So let's get started. On your way to school or market you see many people at work. तो जब कभी भी आप स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो आप कई लोगों को देखते हैं वर्क करते हुए, ठीक है, कोई काम करते हुए. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, देन रीड दिस पोम. यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ़ यू लाइक. और आप चाहें तो इस पोएम को किसी पार्टनर के साथ भी पढ़ सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं. ओके. इन पेयर्स डिस्कस, फिर इसको आपको डिस्कस भी करना है कि आपने इस पोएम में क्या नोटिस किया. व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन. जब मॉर्निंग में 10, ठीक है, 10 बजते हैं. गोंग साउंड्स यानी कि क्लॉक टावर होता है जो, जब 10 बजते हैं. और जब मैं स्कूल जाता हूँ, आई वॉक टू स्कूल, जब मैं स्कूल के लिए जाता हूँ. बाय आवर लेन यानी कि जो मेरे रास्ते हैं, मेरी लेन है, उस पे जाता हूँ. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग. तो मैं हर रोज़ हॉकर से मिलता हूँ जो क्या है, बोलता है, उसकी वॉइस को मैं सुनता हूँ. बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, जो कि क्या सेल करता है, क्या बेचता है, बैंगल्स, अपनी चूड़ियों को बेचता है. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम. उसको मैं देखता हूँ कि उसको कुछ भी जल्दी नहीं है. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. और उसका कोई ऐसा फिक्स रास्ता नहीं है कि हाँ उसको उस रोड पे जाना है. कोई भी रोड उसके लिए फिक्स नहीं है, ठीक है, कि हाँ उसको उसी रास्ते पे जाना है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू. और कोई ऐसी जगह नहीं है कि हाँ उसको उसी जगह जाना हो. नो टाइम, कोई उसका टाइम भी नहीं है. व्हेन ही मस्ट कम होम, कि जब उसको घर आना है या जाना है. आई विश आई वर अ हॉकर. काश मैं भी क्या होता, एक हॉकर होता. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. तो अभी यहाँ एक स्टूडेंट की थिंकिंग को बताया है. जो एक स्टूडेंट है, बच्चा है, वो सोचता है कि मैं भी क्या होता, हॉकर होता. तो मैं भी अपना टाइम कैसे स्पेंड करता पूरा दिन, क्राइंग करते हुए. कैसे, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, बैंगल्स ले लो, ठीक है, मैं भी उस हॉकर की तरह ही करता. तो जैसे कि इसका टाइटल है, आपने देखा, वोकेशन. इट मीन्स अ जॉब, अ प्रोफेशन यू थिंक it is perfect or suitable for you. When at 4 in the afternoon I come back from the school. जब शाम को 4 बजते हैं, ठीक है, आफ्टरनून, दोपहर के टाइम. आई कम बैक, तो मैं वापस आता हूँ अपने स्कूल से, फ्रॉम द स्कूल. आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. तो मैं गेट के पार देख सकता हूँ उस ओर के जो एक गार्डनर है, एक माली है, वो डिगिंग द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड को क्या कर रहा है, डिग कर रहा है, खोद रहा है, वहाँ खुदाई कर रहा है. ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड. तो वो अपने स्पेड के साथ वही कर रहा है जो वो चाहता है, ठीक है, उसको पसंद है. स्पेड यानी कि यहाँ पे है जो, जिससे खुरपी या फावड़ा कहते हैं, जिससे, ठीक है, जिससे प्लांटेशन करने से पहले खुदाई की जाती है, फिर प्लांट को लगाया जाता है. ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट. तो क्या है, उसके क्लोथ्स में काफ़ी डस्ट है, सॉइल्स है, ठीक है. नो बडी टेक्स हिम टू टास्क. और उसको कोई भी टास्क नहीं देता है. इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन. और अगर बेक्ड यानी कि वो काफ़ी देर तक धूप में रहने के बाद जब स्किन बर्न करने लगती है, तो उसको कोई भी कुछ नहीं कहता है. और गेट्स वेट, और क्या होता है, उसको स्वेटिंग से वेट हो जाता है वो, तो भी उसको कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है. आई विश आई वर अ गार्डनर. आई विश यानी कि काश मैं भी क्या होता, एक गार्डनर बन पाता. मैं विश करता हूँ कि मैं भी क्या बनूँ, एक गार्डनर बनूँ, उस माली की जैसे, ठीक है. डिगिंग अवे एट द गार्डनर विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. जिससे कोई भी मुझे रोक टोक ना कर सके डिगिंग करने से, ठीक है. जस्ट जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. जैसे ही और डार्क हो जाता है, ठीक है, इवनिंग में, एंड माई मदर, और मेरी मदर मुझे कहाँ भेज देती है, सेंड मी टू बेड, मुझे भेज देती हैं सोने के लिए, ठीक है. आई कैन सी
थ्रू माई ओपन विंडो, तो मैं अपनी ओपन विंडो के थ्रू देख सकता हूँ, विंडो के पार देख सकता हूँ। द वॉचमैन, जो वॉचमैन है, वॉकिंग अप एंड डाउन यानी कि चहलकदमी करना, ठीक है, निगरानी करना। वॉकिंग अप, वो वहाँ जा रहे हैं और टहल टहल कर देख रहे हैं, जो वॉचमैन का काम होता है। तो यहाँ ये जो बच्चा है उसको देख रहा है, किसको, वॉचमैन को। द लेन इज डार्क एंड लोनली, तो लेन कैसी है, डार्क है और लोनली है। जब रात का टाइम है तो अंधेरा भी है वहाँ, लोनली यानी कि उस रोड पे कोई भी आ जा नहीं रहा है। एंड द स्ट्रीट लैम्प्स, जो स्ट्रीट लैम्प हैं वो स्टैंड्स, ठीक है, स्ट्रीट लैम्प कैसी है वहाँ, लगी हुई है, खड़ी हुई है। लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, तो ऐसा लग रहा है इसके हेड पे क्या है, एक रेड आई, एक जायंट की तरह काफ़ी बड़ी लाइट है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, और वॉचमैन क्या कर रहा है, स्विंग्स कर रहा है, हिज, उसकी जो लालटेन होती है, ठीक है, जिससे अंधेरे में देखा जा सकता है। एंड वॉक्स विद हिज शेडो, और वो अपनी शेडो के साथ वॉक कर रहा है, जैसे जैसे उसकी शेडो चल रही है। एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ, और वो कभी भी रात के टाइम में सो नहीं पाता है, जैसे कि हम लोग सोते हैं। तो वो एक वॉचमैन को देख रहा है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग टू द स्ट्रीट ऑल नाइट, तो मैं विश करता हूँ, आई विश आई वर अ वॉचमैन, मैं क्या बनूँ, क्या बनना चाहता है यहाँ वो, एक वॉचमैन, और वॉकिंग करूँ पूरी स्ट्रीट पे, जैसे वॉचमैन का काम होता है। कोई वो देखते हैं, ठीक है, किसी बिल्डिंग के आसपास, तो वहाँ लालटेन के साथ जाते हैं और देखते हैं कि कोई है तो नहीं, कोई शैडो है तो उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही इसके मन में इच्छाएं हैं, ये जो बच्चा है इसके मन में, तो वो सोचता है कि मैं भी क्या होता, एक वॉचमैन। ऑल नाइट स्ट्रीट ऑल नाइट, तो मैं भी क्या करता, पूरी रात जागता और वॉचमैन की तरह स्ट्रीट पे घूमता और सब जगह देखता। चेजिंग द शेडोज, और जो शेडोज होती हैं उनको क्या करता, चेज करता। विद माई लैंटेन, मैं भी अपने हाथ में एक लैंटेन को पकड़ता और क्या करता, चेज करता जो शेडोज होती हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर सर की एक पोएम थी, काफ़ी अच्छी। आई होप यू लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।